थोड़ी खामोशी, खामोशी। बस पीछे भी चुप, पीछे चुप। जो भी मैं 1 अरब रुपया हमने अभी जो पैसा इकट्ठा किया वो सिंध के अंदर लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी खामोशी, खामोशी। बस पीछे भी चुप, पीछे चुप, पीछे चुप। खामोशी। दूर से आप सबसे बात करने आया हूं। खामोशी, खामोशी। सामने बस बस चुप चुप। खामोशी। अच्छा जी, मैं आज सखर सिर्फ एक वजह से आया था कि मैं खुद जो सैलाब ने तबाही मचाई है मैं खुद उसका जायजा लूं। मैं अपने सारे मेंबर्स को मिलाऊं आज, सबसे मैं समझाऊं कि कौन कौन से सिंध के इलाके कितने मुतासर हुए हैं। मुझे पूरी मेरी टीम ने भी प्रेजेंटेशन दी। आने से पहले भी मैंने नक्शे के ऊपर देखा कि जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में जो मुतासर सूबा है वो सिंध है। तो मैंने अपनी टीम के साथ हमने ये फैसला किया है कि मेरी टीम मुझे बताएगी कि किधर हम पैसा खर्च कर सकते हैं, कौन से इलाके में। हम ये फैसला कर रहे हैं कि क्या हम एक इलाका उसको हम चूज करके और पैसा उधर खर्च करें या हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर थोड़े से इलाके चुने उधर पैसा खर्च करें। अभी ये फैसला कर रहे हैं और उसकी वजह है कि बदकिस्मती से जो नुकसान हुआ है सिंध में वो बहुत ज्यादा है। और वो मैं जो भी मैं पैसा इकट्ठा करूंगा और अभी जो पैसा इकट्ठा किया टेलीथॉन से इंशाल्लाह एक सुनो बात अभी पूरी कर लो। 1 अरब रुपया हमने अभी जो पैसा इकट्ठा किया वो सिंध के अंदर लगेगा और इंशाल्लाह जो मैं अगले इतवार को फिर से पैसा इकट्ठा करूंगा टेलीथॉन में, फिर मैं सिंध के लिए मजीद आपके लिए पैसा इकट्ठा करके और फैसला करेंगे किधर हमने खर्च करना है। अब सिंध शुक्रिया शुक्रिया। सुने आप। अच्छा जी, दूसरी चीज हम अभी से प्रोग्राम बना रहे कि इंशाल्लाह सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है। इंशाल्लाह जब मेरा मौला हमें अगली बारी देगा तो एक पूरी तरह एक प्रोग्राम बनेगा कि पहाड़ों के ऊपर जो तेज असल में नुकसान पहुंचाया है, जो बलूचिस्तान से जो पहाड़ों से तेज नाले चले हैं, असल में उन्होंने नुकसान पहुंचाया। तो हमारी कोशिश अब ये होगी कि इन नालों के ऊपर छोटे और बड़े डैम बनाए जाएं ताकि ये जो पानी आए
ये जो पानी आए ये एक नेमत बन जाए, बजाय ये कि नुकसान पहुंचाए। तो एक तो हमने डैम्स का पहले भी 50 साल के बाद, हमारी वो हुकूमत है, 50 साल के बाद हमने 20 डैम्स का प्रोग्राम, जिसमें 3 बड़ी डैम्स हमने बनानी शुरू की हैं। दूसरी चीज, जो सिंध के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है जब पानी खड़ा हो जाता है, असल में नुकसान पहुंचता है कि जब पानी के गुजरने के रास्ते बंद किए जाते हैं, ड्रेनेज बंद की जाती है और रास्तों में और कच्चे में घर बना दिए जाते हैं। जब भी पानी का रास्ता रोका जाएगा, पानी नुकसान करेगा। तो दूसरी चीज, एक ड्रेनेज का पूरा प्रोग्राम बनाएंगे ताकि आगे से अगर पानी ज्यादा आता है, आपको पता है ना, बारिश आती है तो पानी आता है, जब बारिश आता है तो पानी आता है, और जब पानी का रास्ता बना दिया जाता है तो पानी तंग नहीं करता। पानी नुकसान तब करता है जब बारिश आता है, पानी आता है और पानी को रोक दिया जाता है।